तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जो कि दो नामों से जाना जाता है। पहला नेम है इसका रेसिस्टिविटी और दूसरा इसका नेम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रेजिस्टेंस के बारे में और मैंने ओम्स लॉ को एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ पर रेजिस्टेंस को मैंने बताया था, जो मैं आपको रिकॉल कर दूँ एक बार। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती थी किसी भी कंडक्टर की या मटेरियल की, जो उसमें फ्लो होने वाले करंट का हमेशा अपोज करती थी। लेकिन रेसिस्टिविटी जो टॉपिक है वो रेजिस्टेंस से ही मिलता जुलता है। थोड़ा सा चेंजेस है इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे होता है ये। जैसे मैंने एक कंडक्टर लिया, ये एक कंडक्टर है, एक वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं इसको किसी सेल से या किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पर सेल से कनेक्ट किया, जैसे ही मैं ये की प्रेस करूँगा वैसे ही इसके प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही करंट इसमें फ्लो करता है वैसे ही इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखा जाएगा कि जब इसमें करंट आई पास होगा तो रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। और अगर एरिया क्रॉस सेक्शन की बात करें तो रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ को इंक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ को डिक्रीज किया जाए रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। लेकिन अगर एरिया क्रॉस सेक्शन इंक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर एरिया क्रॉस सेक्शन डिक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब इन दोनों केसेस को अगर कंबाइन कर लिया जाए, ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 तो बनेगा R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओ तो हो जाएगा रो L अपॉन A। देखिए ये जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जब मैंने हटाया तो ये जो एक कांस्टेंट आया है रो, इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये होता क्या है समझिए। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखता हूँ, रो इक्वल R इंटू A अपॉन L। अगर मैं मान लूँ कि ये जो अपने पास कंडक्टर है इसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया क्रॉस सेक्शन भी इसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो देखिए क्या होता है। अगर लेंथ इसकी 1 मीटर है और एरिया भी इसका 1 है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो रेसिस्टिविटी जो होगी वो 1 अपॉन 1, यानी कि रेसिस्टिविटी हमेशा रेजिस्टेंस के बराबर होगी। कहने का मतलब है कि रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों ही बराबर होते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ L हो और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, इसी केस में, या फिर ये कह सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर में या किसी मटेरियल में कंडक्टर में करंट पास होता है तो उसके पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है दैट इज सेड टू बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको ऐसा यूनिट क्या होता है रेसिस्टिविटी की। तो अभी फॉर्मूला बताया मैंने, R इक्वल रो L अपॉन A होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो इक्वल R इंटू A अपॉन L। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट हमेशा ओम होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। अगर इस मीटर को मीटर से कैंसिल कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी वो ओम इंटू मीटर होगी। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये समझिए रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस जो होता है अपना वो लेंथ पर, एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन जो अपनी रेसिस्टिविटी होती है वो ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है और ना ही एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आप किसी वायर की लेंथ डबल कर भी दें, एरिया इंक्रीज कर भी दें या डिक्रीज कर दें, तो इससे रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आप सोचें रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, रेसिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता। रेसिस्टिविटी केवल नेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है। इसी
बेसिस पर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ आपके सामने। तो देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। बोर्ड में हर साल एक नया न्यूमेरिकल आता है ऐसा। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, a wire of length L and area of cross section A, if its length increases to 12 then find the new resistance। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया A है। अगर इसकी लेंथ डबल की गई तो बताइए एरिया, तो बताइए न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए तो सबसे पहला दो केस दिए हुए हैं इसमें। पहले केस में दिया हुआ है कि एक वायर है, इसकी लेंथ है और इसका एरिया ए है। तो इसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल अपॉन ए। केस 2 दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि अगर इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए, यानी वायर की लेंथ अभी एल थी, अब इसको बढ़ा कर मैंने डबल कर दिया। इसकी लेंथ को मैंने एल से 2l कर दिया, तो एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा। लेंथ को डबल करने पर एरिया में से हाफ हो जाता है। तो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो होगा रो एल अपॉन एल डैश अपॉन ए डैश। एल डैश ए डैश जो चेंज लेंथ और एरिया है उनके लिए मैंने माना है। तो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ की जगह 2l, एरिया की जगह a/2, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से आएगा R2 = 4R1। तो इससे पता पड़ा कि अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ को डबल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि अगर एक वायर की लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, अगर इसकी लेंथ को डिक्रीज करके हाफ कर दिया जाए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए पहला केस है, इसमें दिया हुआ है कि ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल अपॉन ए। दूसरा केस दिया हुआ है कि ये कंडक्टर है, अगर इसकी लेंथ हाफ कर दी, यानी लेंथ अगर हाफ कर दी तो इसका जो एरिया होगा वो पहले से डबल हो जाएगा। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर एल डैश अपॉन ए डैश में R2 माना है और एल की जगह में अगर रखूँ L/2 हाफ रखना पड़ेगा क्योंकि लेंथ को हाफ कर दिया तो एरिया डबल हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग R2 = 1/4 रो एल अपॉन ए, यहाँ से होगा यानी 4 टाइम्स एरिया डिक्रीज हो, 4 टाइम्स रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार पता पड़ा कि लेंथ को हाफ करने पर जो रेजिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें दिया हुआ है a wire of length L and area of cross section A। एक वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अगर इसकी लेंथ 1.5 टाइम्स बढ़ाई जाए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि डबल कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर लेंथ को 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, डेसिमल में आ गया नंबर, तो क्या होगा। देखिए तो सेम है, वैसे ही कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें भी पहले केस में क्या होगा कि ये कंडक्टर है, लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस जो होगा वो रो एल अपॉन ए होगा। दूसरे केस में दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो एरिया जो होगा वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ बढ़ने से एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पर एल डैश की वैल्यू 1.5 है अपॉन ए अपॉन 1.5, तो जो रेजिस्टेंस होगा न्यू रेजिस्टेंस वो 2.25 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायर की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन R A है
और अगर इसकी लेंथ 9 टाइम्स बढ़ा दी जाए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए केस 1, ये कंडक्टर है, लेंथ L, एरिया A, रेजिस्टेंस क्या हुआ? रो L अपॉन A। केस 2, लेंथ बढ़ाई और बढ़ा के 9 टाइम्स बढ़ा दी, तो एरिया जो है उतना कम हो जाएगा जितनी लेंथ का बढ़ा होगा। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? रो 9L अपॉन A/9, यानी न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो 81 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा 9 टाइम्स लेंथ को बढ़ाने का। अभी तक मैंने आपको जो न्यूमेरिकल्स बताए वो तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जैसे थे, लेकिन आप जो न्यूमेरिकल्स है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है आपके सामने, इसमें दिया हुआ है अ वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर एंड डायमीटर 0.2 mm. इट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वायर है जिसकी लेंथ, ये वायर है, इसकी लेंथ है 0.2 मीटर और ये होता है डायमीटर, ये दिया हुआ है 0.2 mm। इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। L इक्वल 0.2 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 0.2 mm। देखिए फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया R इक्वल रो L अपॉन A, लेकिन एरिया तो है ही नहीं, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले जो डायमीटर है इसको हमें रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को ऑफ करना पड़ेगा, तो होगा 0.2 अपॉन 2 mm, यानी R इक्वल 0.1 mm, यानी 0.1 इंटू 10 पावर -3 मीटर, या रेडियस इक्वल 1 इंटू 10 पावर -4 मीटर। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका एरिया क्रॉस सेक्शन। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बताया गया। देखिए वायर जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, और सिलेंडर का ये जो पार्ट होता है ये सर्कुलर होता है, इसलिए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये अप्लाई करना है 3.14, पाई की वैल्यू आर है 1 इंटू 10 पावर -4 का होल स्क्वायर, तो वह 3.14 इंटू 10 पावर -8 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस भी गिवन था हमारे पास में 5 ओम। फॉर्मूला होता है R इक्वल रो L अपॉन A, तो यहाँ से रो इक्वल हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। R की वैल्यू 5, A की वैल्यू 3.14 इंटू 10 पावर -8, और लेंथ जो है वो अपने 0.2 मीटर है, तो यहाँ से होगा 50 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 10 पावर -8, या 25 इंटू 3.14 इंटू 10 पावर -8। तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी 78.5 इंटू 10 पावर -8 ओम इंटू मीटर, या इसके वजह से 7.85 इंटू 10 पावर -7 ओम इंटू मीटर। ये रेजिस्टिविटी है। देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ मैं, इसमें दिया हुआ है इफ द लेंथ ऑफ वायर 0.3 मीटर एंड डायमीटर 0.03 mm and it has resistivity of 2.7 into 10 power -5 ohm into meter, then find the resistance of wire। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वायर है जिसकी लेंथ है 0.3 मीटर, ये मैंने माना कि वायर है इसकी लेंथ है 0.3 मीटर, और इसका जो डायमीटर है वो है 0.03 mm। इसकी रेजिस्टिविटी गिवन है इसमें, यानी रो अपने पास दिया हुआ है 2.7 इंटू 10 पावर -5 ओम इंटू मीटर, लेंथ गिवन है 0.3 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 0.03 mm। डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो वह 0.015 mm। तो यहाँ से अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वह 0.015 इंटू 10 पावर
-3 मीटर या रेडियस आएगी 15/1000, डेसिमल रिमूव करने पर होगा, या 15 × 10⁻⁻6 मीटर। अब इसे कैलकुलेट किया जाएगा इसका एरिया, क्योंकि फॉर्मूला होता है R=ρL/A, लेकिन यहाँ पर ये तो है ही नहीं, तो ए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है A=πr², ये लगाएंगे। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 15 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से होगा 3.14 × 225 × 10⁻⁻12, या फिर 706.5 × 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आया। अब हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला R=ρL/A। रो है अपने पास में 2.7 × 10⁻⁻5, लेंथ गिवन है अपने पास 0.3 और एरिया है 706.5 × 10⁻⁻12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा 2.7/706.5 × 0.3 × 10⁻⁻5 × 10⁻12। सॉल्व करने पर जो वैल्यू है वो आएगी 0.11 × 10⁻5। तो इसको ऐसे ले सकते हैं 11 × 10⁻3, 0.11 × 10⁻2 × 10⁻3। तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो है अपना वो 11,000 ओम आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने क्या आया हूँ, इसमें दिया हुआ है द लेंथ ऑफ वायर इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। एक वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अगर इसकी रेडियस को, इस बार लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, इस बार बात कर रहे हैं अगर इसकी रेडियस को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहला चीज ये वायर, इसकी लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब पहला रेजिस्टेंस कितना होगा वो रखा है। अब केस 2, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया, समझ लो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर रेडियस को 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, यानी ये जो रेडियस होती है, ये डायमीटर जो होता है, इसकी जो रेडियस है वो 3 टाइम्स बढ़ा दी गई, तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है πr²। अगर रेडियस को 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाएगा तो जो एरिया होगा वहाँ पर 3r² के हिसाब से जो एरिया होगा, न्यू एरिया, वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी एरिया जो होगा वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोज दैट R2 इज द न्यू रेजिस्टेंस ρL/A। जब रेडियस को 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया तो जो लेंथ होगी, तो एरिया जो होगा वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। एरिया अगर 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है तो फिर जो लेंथ होगी वो 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। और जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो 81 टाइम्स डिक्रीज हो